भाई माता जी का कहना है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मतलब जिस तरीके से कानून का गलत इस्तेमाल हुआ, कानून की धज्जियां उड़ी, बिना किसी वारंट, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी नोटिस के किसी के घर में रात को 10 बजे क्राइम ब्रांच बन के रेड मारी गई, उसको माताजी झूठ पर सत्य की विजय बता रही हैं, उसको अपना परचम लहराना समझ रही हैं, उसको गंदगी पे अच्छाई की विजय बता रही हैं। और साथ में माताजी ये भी बोल रही हैं, हम किसी के माँ बाप नहीं थे, हम सीनियर सिटीजन नहीं थे, हमको तो किसी ने नहीं छोड़ा, हम रो रो के भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो। माताजी आप पे सवाल उस दिन चालू हुए थे जिस दिन आपने अपने बेटे की कंट्रोवर्सी को पूरे खानदान ने मिलके कंटेंट बना लिया था, पैसा कमाने का जरिया बना लिया था। साथ में माताजी का ये भी कहना है, मेरा 30 साल का बेटा कम उम्र का था, उसको जानबूझ के साजिश में फंसाया गया था। एक ने फंसाया था माताजी, बाकी औरतों के साथ क्या हुआ था? बाकी औरतों ने आपके छोटे कम उम्र के बच्चे को फंसाया था जिन जिन से आपने कंट्रोवर्सी करी। माताजी का ये भी कहना है, रिएक्शन देना है तो हमारी चाटुकारिता करो, रिएक्शन देना है तो अच्छा दो वरना मत दो। अब हमें किसी का डर नहीं है, हम इसी तरह से सबके घर में घुसेंगे और सबके घर का एड्रेस निकाल के उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने ढोलक भैया से रिलेटेड जो उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है हॉस्पिटल में, यूट्यूब पे जो कोहराम मचाया हुआ है पिता बनने की खुशी में, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाली है। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखी है वहाँ जाके देख के आना, मेरे कम्युनिटी में लिंक पड़ी है उसकी, और हो सके तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आना। एंड गाइज आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, माता जी का वीडियो आया है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे इस बात की कमेंट कर रहे थे कि इस फैमिली को बायकॉट कर दो, इन पे रिएक्शन देना बंद करो। डेफिनेटली ये चीज़ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर ऑडियंस डिमांड कर रही है तो उनका सुनना भी चाहिए, बिल्कुल होगी। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी जिस तरीके से इन लोगों ने गलत चीज़ें करी हैं उसके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि किस तरीके से किसके घर में घुस गए ये लोग क्राइम ब्रांच बन के। अभी भी उनके पेरेंट्स को धमकियां दी जा रही हैं कि अपनी बेटी से वीडियो नहीं बनवाओ, आपकी बेटी वीडियो नहीं बना सकती, उस घर की हर पल की खबर रखी जा रही है। तो अभी उसके लिए भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हाँ, ये मैं अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं इनके डेली वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दूंगी। लेकिन जब जब ये गंद मचाएंगे, किसी औरत की धज्जियाँ उड़ाएंगे, झूठा फंसाने की कोशिश करेंगे, दबंगई दिखाएंगे, तब तब हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो माता जी का जो ये माता जी परचम लहरा के आई हैं, किसी के बाप को बेइज्जत करके आई हैं, माता जी ने पूरा उस पर एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो दिया है जो मैंने देखा था। तो उस पर माता जी ने थंबनेल डाला है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। मुझे भी वो दिन याद है जब मैं यहाँ पे रो रो के भीख मांग रही थी, हमें किसी ने छोड़ा। माता जी आगे उस वीडियो में कहती हैं कि हम माँ बाप नहीं थे, हम माँ बाप नहीं थे, हम भी तो किसी के माँ बाप थे, मेरे तो पति तक को भी नहीं छोड़ा। जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना, हर तरफ ननद की वाहवाही हो रही थी कि एक ननद अपनी भाभी का घर बसाने के लिए आवाज़ उठा रही है। हर तरफ आंटी की वाहवाही हो रही थी कि हर घर में एक ऐसी सास होनी चाहिए कि अगर बेटा उसकी बहू के साथ कुछ गलत करे तो एक सास में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बेटे के अगेंस्ट खड़ी हो सके और अपनी बहू का हाथ थाम सके। हर कोई इस परिवार को अप्रिशिएट कर रहा था। ये चीज़ें, ये आवाज़ उठनी चालू कहाँ से हुई? जहाँ से इस कंट्रोवर्सी को कंटेंट बनाया गया, जहाँ पे ये साबित हो गया कि ये लोग झोल कर रहे हैं, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, जहाँ से खेत वाली वीडियो आई और जब इस कंट्रोवर्सी को कभी रुकने ही नहीं दिया गया तब इनसे सवाल स्टार्ट हुए। जिस पति की आंटी बात कर रही हैं, मतलब अंकल की, वो अंकल अच्छे बोले जाते थे, उनको सब अप्रिशिएट करते थे। उनको सवाल पूछने या उनके लिए लोगों ने क्वेश्चन करने वहाँ से स्टार्ट किए जब अंकल ने एक लाइव में बैठ के स्वाति के लिए ये बोला कि नचनिया है, अपने बच्चों को नचनिया बनाएगी, जहाँ से बच्चा पैदा करी है वहाँ घुसा ले। उस दिन से अंकल का असली चेहरा सामने आया और अंकल की ट्रोलिंग हुई, उससे पहले नहीं हुई। जिस तरीके से इन्होंने झूठ के पोटले बांधे थे ना,
जो खेत वाली वीडियो आई कि वो मायके में बनी है, वो ससुराल में बनी है, वो यहाँ बनी है, जैसे जैसे उस कंट्रोवर्सी का टाइम बीता और इनके ही मुंह से सच निकलते चले गए, आंटी के मुंह से ही सच निकल गया कि मैंने छोटा लप्पू भेज के स्कूल के बाहर वो वीडियो बनवाया था, तब आंटी से सवाल पूछे गए थे। तब तक तो आंटी कहीं कुछ नहीं बोल रही थी कि लोग हमको वाहवाही कर रहे हैं। जिन रिएक्शन चैनल्स को आंटी आज दोगला बोल रही हैं, जिन रिएक्शन चैनल्स के खिलाफ आज गंदगी की जाती है, वो सारे रिएक्शन चैनल एक तरफा इस फैमिली के सपोर्ट में खड़े थे, एक तरफा लप्पी को सपोर्ट कर रहे थे, लप्पी का घर बसाना चाहते थे। तब यही आंटी, यही जीजी, यही भैया, यही बहू जी, पूरा खानदान मिलके उन चैनल्स को अप्रिशिएट करते थे, उन चैनल के कमेंट सेक्शन में दिल दे के आते थे, कमेंट करके आते थे, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल दूसरे की गलतियां गिना रहे थे, दूसरे घर की धज्जियां उड़ा रहे थे, दूसरे घर को आईना दिखा रहे थे, इसलिए वो सब अच्छे थे। लेकिन जब इनकी पोल खुली, इनका एक आईना सामने आया, सच का चेहरा सामने आया, जब उन्हीं रिएक्शन चैनल ने इनसे सवाल करने स्टार्ट कर दिए, तो इनको ये दुश्मन लगने लग गए। जिस पपीता के खिलाफ आज मोर्चा खुला है ना, जो ऑडियंस बहुत पुरानी होगी, तब तक मैं नहीं थी, मैं ये कंट्रोवर्सी बहुत लेट फॉलो करी थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी पपीता के चैनल से मतलब चीज़ें आनी स्टार्ट हुई थी, और वहाँ से ही सबसे पहले 6 महीने जगत दीदी के बारे में बहुत कुछ बोला गया था। तब इनको ये पपीता भी अच्छा लगता था, वो चैनल भी अच्छा लगता था, और आंटी जी उस चैनल को अप्रिशिएट भी करती थी। लेकिन जब इनकी गलती के खिलाफ, इनकी गंदगी के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया, वो सारे चैनल गंदे हो गए, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो दीवा मंत्रा हो, चाहे वो अर्थमॉम हो, चाहे वो नीता त्यागी हो, चाहे वो फिर कोई भी हो, वो सारे चैनल गंदे हो गए। और वो सारे चैनल अच्छे थे पहले, बहुत बार इनके वीडियोस में आपने नाम सुने होंगे, बहुत बार लाइव में बैठ के भी इन लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जब एस की कम्युनिटी छपी थी, तब माताजी और पूरे खानदान पे टेप क्यों बंद गया था? माताजी तो सच के साथ देती हैं ना, माताजी तो किसी से डरती नहीं है। जब सारे रिएक्शन चैनल ये गुहार लगा रहे थे कि आप आके जवाब दो, तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? वहाँ से लोगों को समझ में आया कि ये प्लान्ड तरीके से चीज़ें करते हैं, ये कंट्रोवर्सी को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं। तब ये चीज़ें होना स्टार्ट हुई। और माता जी, जब आप बोल रही हो ना कि हम माँ बाप नहीं हैं, हम माँ बाप, बेशक आप माँ बाप हैं, लेकिन आपने अपने बेटे की कंट्रोवर्सी में हाथ धोए हैं, उसको अप्रिशिएट किया है। आपको तो आपके बेटे के अफेयर की खबर पहले ही पता चल गई थी ना, जब तक ये वाईटी पे हंगामा नहीं हुआ था, उससे पहले ही पता थी। जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 4 लोग कॉल कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, उसमें भी आपने सामने वाले को अप्रिशिएट किया था। उससे पहले ही आपकी बहू ने आपको बता दिया, ये वाली बात आपने खुद कबूल की है अपने वीडियो में कि हमको हमारी बहू ने बताया। आप अपने बेटे को 4 थप्पड़ मारते, उसको पुलिस के सामने ले जाते, पंचायत बुलाते, दोनों फैमिली को इकट्ठा करते, वहाँ पे आपने सुलह क्यों नहीं कराई? जो आप बोल रही हो ना, हम माँ बाप नहीं है, हम भीख मांग रहे थे या रो रो के हमने आंसू बहाए थे। और माता जी, आप पे सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि आप वाईटी पे कंटेंट क्रिएटर थी। उस कंट्रोवर्सी में वीडियो पे वीडियो छाप रही थी, इसीलिए ही आप पे सवाल किए गए थे। किसी को शौक नहीं लगा था वरना किसी के माँ बाप से सवाल करने का, इसलिए आपसे सवाल किए गए थे क्योंकि आपका पूरा खानदान उस कंट्रोवर्सी में वीडियो पे वीडियो छाप रहा था। माना आंटी का कहना है मेरा बेटा कम उम्र का था, उसको फंसा लिया। सोचिए भाई, जिस लड़के की शादी को 4-5 साल हो गए हों, जो लड़का दुनिया की औरतों की धज्जियां उड़ा दे, जो लड़का दुनिया को पागल बना दे, वो छोटा है, कम उम्र का है। कम उम्र के चक्कर में ही आंटी जी उसने आपके घर में आपके छोटे बेटे की शादी में कोहराम मचा दिया था। इतना कम उम्र का है आपका बेटा। अच्छा, उस औरत ने तो आपके बेटे को जाल में फंसाया था, मान लिया। आपका बेटा 30 साल का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, उसको फंसा लिया। नीतू मेहना ने आपके बेटे को फंसाया था, उसकी धज्जियां किस बेस पे उड़ाई? आप पूरे खानदान ने जूस वाले टाइटल डाले थे, ध्यान होगा माता जी, आपने भी हाथ धोए थे जूस पी लो करके। मीसू रोशन की क्या गलती थी? मीसू रोशन ने आपके बेटे को जाल में फंसाया था।
सरिता जेठू ने आपके बेटे को जाल में फंसाया था, आकांक्षा ने आपके बेटे को जाल में फंसाया था, स्वाति अंकुश ने आपके बेटे को जाल में फंसाया था। इनमें से किस औरत ने आपके बेटे को जाल में फंसाया था जो इन औरतों की धज्जियां उड़ाई गई थी? तब आप सामने क्यों नहीं आई कि मेरा बेटा गलत है? आप बेशक गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आंटी जी, आप उस दिन क्यों नहीं आई जब आकांक्षा ने तो कोई एक वीडियो बनाई थी जो आपका बेटा गंद कर रहा था, उसने बताया था ये प्लानिंग है, उसने गंदे शब्द नहीं बोले थे, लेकिन आपका बेटा अपना पिछवाड़ा चटवाने की बात कर रहा था, अपने घर का कमोड आकांक्षा से चटवाने की बात कर रहा था। तब आपको याद नहीं आया कि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, और आप अपने बेटे को रोकी थी वहां पे, आपने उसको अप्रिशिएट किया था। आज आप बोल रही हो, आंटी जी का कहना है कि हम जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, और आंटी जी का साथ में ये भी कहना है रिएक्शन देना है तो अच्छे से दो, मतलब हमारे चाटुकार बनो, हमारी गंदगियों में सपोर्ट करो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। अदरवाइज तुमको कोई अधिकार नहीं है हम पे रिएक्शन देने का, और अगर हम पे रिएक्शन दोगे, हम पे उंगली उठाओगे, तो हमें अब कोई डर नहीं है। हम इसी तरीके से सबका मुंह बंद करेंगे, सबके घर में घुसेंगे। ये आंटी ने क्लियर शब्दों में आज अपने वीडियो में बोला है कि हम इसी तरीके से एड्रेस निकलवा के सबके घर में घुसेंगे अगर आप हमको आईना दिखाओगे तो। बताओ, मतलब यहाँ पे एक दबंगई और गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये किसी की बेटी की, किसी की बहन की, किसी की माँ की, किसी की बीवी की धज्जियां उड़ाएं, लेकिन आपको इनसे सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि माता जी को बहुत अच्छे से पता है कि उनका बेटा एकदम अच्छा है। माता जी कहती हैं कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चे को गलत शिक्षा दें, बिल्कुल नहीं होते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते उनके बच्चे बिगड़ें, लेकिन आपने बाद में, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन बाद में अपने बेटे की गलतियों को छुपाया है। मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, इस तरीके के थंबनेल लगाए हैं माता जी आपने। और हाँ, माता जी ने ये भी बोला कि उस बाप को बेटी ने ही भेजा था वहां पे प्लानिंग के तहत, और हम इतने नीच नहीं है कि हम उससे अच्छी भाषा में बात नहीं किए। हम वहां पे भी अपनी कुर्सी छोड़ के उस बाप को दिए और उस बाप को बिठाए और भाई साहब बोल रहे थे। पर माता जी, आप अपना जो लेके गई थी ना एक कैमरामैन, टेबल के नीचे से चुपके से उस बाप का कैमरे पे पूरे जगत को, पूरे यूट्यूब को उसका चेहरा दिखा रहे थे, और आप ही बोल रहे थे उस बाप का चेहरा दिखाओ, उस बाप का चेहरा दिखाओ। फिर ये कैसा सम्मान था आपका? आपने कुर्सी शायद इसीलिए दी थी कि वो आराम से उस पर बैठ जाए और आप उसकी लाइव रिकॉर्डिंग कर सको, लाइव दिखा सको। अगर आप गलत नहीं थी ना माता जी, आप तो गलत नहीं थी, क्योंकि आपने तो सब कानून के दायरे में रह के किया, और अभी भी बोल रहे हो कि हम इसी तरीके के कानून का सहारा लेंगे जो अभी लिया है इन्होंने, कानून का सहारा क्राइम ब्रांच बनके, इसी तरीके के कानून का सहारा लेके आगे भी लोगों के घर में घुसेंगे, आगे भी लोगों को धमकाएंगे, आगे भी लोगों को धमकी देकर चुप कराने की कोशिश करेंगे। तो आपने कुर्सी इसीलिए दी थी ताकि उनका आप लाइव प्रदर्शन कर सको। जब आप गलत नहीं थी, आपने कुछ गलती नहीं करी, सब कुछ कानून के दायरे में रह के किया है, तो आपने वो लाइव प्राइवेट क्यों कर दी अपने चैनल से? आपको तो खुलेआम वो लाइव रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है उस लाइव में। मतलब ये कुछ भी करें, कुछ भी करें। माता जी कह रही हैं जो मेरी बेटी के बारे में बोला गया है कि वो हॉस्टल से भाग जाती थी, हम उसका प्रूफ मांगेंगे घर में घुस घुस के। तो माता जी, किसी के घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए आपको अपने ही घर में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शब्द आपके खुद के बेटे ने ही अपनी बहन के बारे में बोला था। आपके बेटे ने ही अपनी बहन पे एक जिंदगी भर का एक स्टेटमेंट देके उसके नाम पे एक शब्द लगा दिया कि अगर कभी भी वो कुछ भी बोलेंगी तो उनको इन शब्द से याद कराया जाएगा।
सो गाइज यही है, यहाँ पे अगेन माता जी खुलेआम धमकियां दे रही हैं कि अब हम इसी तरीके से लोगों के घर में घुसेंगे, हमें अब किसी का भी डर नहीं है। तो भाई जो भी लोग देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि कोई भी आपके घर में रात को 10 बजे घुसेगा तो चाहे आप कितने भी 30 मार खान हो, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप उस टाइम कुछ नहीं। और ये आप पे ना केस करने आएंगे, ना आपको नोटिस भेजने आएंगे, ना ही आपसे बात करने आएंगे। ये सिर्फ वाईटी पे अपना परचम लहराने आएंगे, आपको डरा के धमका के, आपके साथ बदसलूकी करके, अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए, सिर्फ उस चीज़ के लिए आएंगे। और माता जी के बाएं हाथ का खेल है किसी का लोकेशन निकालना, किसी की भी एड्रेस निकालना, किसी के भी घर पहुंच जाना। ये माता जी ने आज ओपनली स्टेटमेंट दिया है। सो गाइस मिलते हैं। हाँ, और जो गाइस आज ये रिएक्शन वालों के साथ हो रहा है, तो जो भी इनको गलत कमेंट करके आते हैं या नेगेटिव कमेंट करके आते हैं, वो भी ज़रा ध्यान लें, क्योंकि एक एक करके हो सकता है रिएक्शन वाले इस फैमिली को बायकॉट कर दें और रिएक्शन देना बंद कर दें, क्योंकि माता जी ने बोल ही दिया है कि चाटुकार बनना है तो ही हम पे रिएक्शन दें, अदरवाइज हम पे रिएक्शन ना दें। तो बहुत जल्दी हो सकता है, जैसे ही इस जो भी केस चल रहा है उसकी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये फैमिली पे रिएक्शन देना छोड़ दे। तो जो लोग भी समय समय पे इनकी गंदगी देख के गलत कमेंट करते हैं, आज ये रिएक्शन चैनल्स के घर में घुसने की धमकी दे रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में गलत कमेंट करने वालों को भी ये धमकी दी जाए कि जो भी लोग हमको गलत कमेंट करते हैं, हम सबकी आईडी ट्रेस करवा के, एड्रेस निकलवा के आपके घर में धमकेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें कीजिए। और हाँ माता जी, थोड़ा सा जो आपने वीडियो बनाई थी उसका कमेंट सेक्शन एक बार ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको भी वहाँ पे आईना दिखाया है, आपके बेटे के बारे में भी आईना दिखाया है, आपकी बहू के बारे में भी आईना दिखाया है। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन वहाँ पे भी चेक कीजिएगा। बाकी क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंड गाइस प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल का वीडियो ज़रूर देख लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।